मध्य प्रदेश के खंडवा में आतंकवाद के खिलाफ निकले एक मशाल जुलूस में हादसा, 30 से ज्यादा लोग झुलसे। बॉम्बे बाजार में मार्च के दौरान मशालों में अचानक भड़की आग, घायलों में कई महिलाएं शामिल, जिला अस्पताल में भर्ती। एटीएस जवान सीताराम यादव समेत अन्य 2 लोगों पर सिमी के हमले के खिलाफ निकाला गया था मार्च। हैदराबाद के विधायक टी राजा सिंह भी शामिल हुए थे। महाराष्ट्र में नई सरकार का फॉर्मूला हुआ तैयार। दिल्ली में अमित शाह के घर पर देर रात 2.25 घंटे चली बैठक में तैयार हुए फॉर्मूले का मुंबई में होगा ऐलान। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने बतौर सीएम देवेंद्र फडणवीस के नाम पर जताया है समर्थन। मुंबई में अगले 2 दिन में होने वाले विधायक दल की बैठक में होगा नेता का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक अजित पवार और एकनाथ शिंदे होंगे डिप्टी सीएम। अजित पवार को वित्त मंत्रालय और एकनाथ शिंदे को अर्बन डेवलपमेंट के बदले रेवेन्यू और पीडब्ल्यूडी विभाग देने पर चर्चा। बीजेपी गृह और शहरी विकास मंत्रालय अपने पास रखेगी। मराठा के साथ ओबीसी को भी सरकार में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में बीजेपी के 20 से 22 मंत्री होंगे, जबकि शिवसेना को 12 और एनसीपी को 9 से 10 मंत्री। बैठक के बाद मुंबई पहुंचकर एकनाथ शिंदे ने बैठक को बताया सकारात्मक, कहा कि राज्य की जनता ने जो स्पष्ट बहुमत दिया है मैं उसका आदर करता हूं। महाराष्ट्र रिजल्ट के बाद एमबीए में दरार पड़ती दिख रही है। उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि पार्टी को भविष्य में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। अंबादास दानवे का कांग्रेस पर हमला, कहा कि उद्धव ठाकरे को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करते तो नतीजा अलग होता। अंबादास दानवे ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद ओवर कॉन्फिडेंट थी कांग्रेस, किसी के सुनने की तैयार नहीं। अंबादास दानवे के बयान पर नाना पटोले ने जवाब दिया, कहा कि हम सहयोगियों को साथ रखना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो उसका फैसला। महाराष्ट्र हार नहीं पचा पा रही है कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले, चुनाव आयोग ने पारदर्शिता नहीं रखी। नाना पटोले ने चुनाव आयोग से पूछा कि 7.5% वोट प्रतिशत शाम को 5 बजे के बाद कैसे बढ़ा। चुनाव आयोग दे इसका सबूत। नाना पटोले ने लगाया आरोप, कहा कि बीजेपी ने चुनाव में वोट चुराने का काम किया, लोकतंत्र को खतरे में ला रही है बीजेपी। संजय राउत ने इशारों में बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि जनमत चुराने वालों को देश और जनता नहीं करेगी माफ, जिसका ईवीएम उसकी डेमोक्रेसी की शेयर की तस्वीर। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भी ईवीएम पर उठाया सवाल, कहा कि हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी ऐसा माहौल नहीं था कि एक तरफा नतीजे आए। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार का एमबीए पर तंज, कहा कि अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो महाराष्ट्र सेफ रहेगा। बीजेपी नेता नवनीत राणा का उद्धव गुट पर अटैक, कहा कि ये अपने अलायंस से ही परेशान रहती है। मुंबई में हजरत बहाउद्दीन शाह के दरगाह पर एकनाथ शिंदे ने चढ़ाई चादर। मुस्लिम समुदाय ने एकनाथ शिंदे के लिए मांगी दुआ। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे के सर्वे का काम पूरा हुआ। कोर्ट कमिश्नर आज चंदौसी जिला कोर्ट में पेश करेंगे रिपोर्ट। जुमे की नमाज और चंदौसी कोर्ट में सुनवाई को लेकर संभल में हाई अलर्ट पर पुलिस। जिलाधिकारी और एसपी की मौजूदगी में पूरे शहर में हुआ फ्लैग मार्च। शाही जामा मस्जिद के आसपास पुलिस ने कड़ी सुरक्षा और निगरानी के इंतजाम किए। मस्जिद के चारों तरफ लगवाए सीसीटीवी कैमरे। यूपी के मुरादाबाद में शुक्रवार को नमाज से पहले एक्शन में पुलिस। शहर में पुलिस की टीम ने फ्लैग मार्च निकाला। मुरादाबाद के कमिश्नर आजन्य कुमार सिंह ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज का भरोसा दिया, कहा कि सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बल तैनात है। मंडल के सभी 5 जिलों में सतर्कता बरती जा रही है। कमिश्नर आजन्य कुमार ने कहा कि पुलिस बाहरी ताकतों, सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों पर भी नजर रख रही है। किसी तरह के उकसाने या फिर अफवाह फैलाने पर कार्रवाई होगी। यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने संभल हिंसा मामले में न्यायिक जांच कमीशन का किया गठन। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में बनी है 3 सदस्यीय कमेटी। न्यायिक जांच कमेटी 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के हालात पर जांच करेगी। 2 महीने में गवर्नर को सौंपेगी रिपोर्ट। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच आज करेगी सुनवाई। याचिका में निचली अदालत के सर्वे के आदेश को दी गई है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट से अपील, ये असाधारण मामला है, इसलिए अदालत असाधारण कदम उठाए। संभल हिंसा में मारे गए अयान के भाई ने एफआईआर दर्ज कराई। शिकायत में लिखा, मस्जिद के पास भीड़ ने अयान को मार डाला। संभल हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन तेज। 3 और आरोपी फैजान, आमिर और मोहम्मद अली गिरफ्तार। आरोपियों के पास से पुलिस ने हथियार भी जब्त किए हैं। तीनों ने भीड़ को मस्जिद के पास बुलाया था। सपा सांसद डिम्पल यादव का बयान, लोकसभा स्पीकर ने संभल हिंसा पर चर्चा कराने का भरोसा दिया है। संभल हिंसा के पीड़ित की मदद के लिए आगे आया। जमीयत उलेमा हिंद मृतकों के परिवारों को देगी 5-5 लाख। अजमेर शरीफ दरगाह विवाद के बाद हाई अलर्ट पर पुलिस। जुमे की नमाज से पहले दरगाह की बढ़ाई गई सुरक्षा। अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर स्थानीय नेताओं का आना लगातार जारी। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात। अजमेर दरगाह सर्वे विवाद पर सियासत तेज। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले, अजमेर दरगाह में चादर भेजते हैं पीएम मोदी। अजमेर दरगाह के सर्वे की मांग पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताई चिंता। सुप्रीम कोर्ट से की है अपील, कहा कि निचली अदालतों में ऐसी याचिकाएं स्वीकार कर रोक लगे। अजमेर विवाद पर बोले राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, बीजेपी आरएसएस की सरकार बनने के बाद कुछ लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा कि अजमेर को भी संभल बनाने की साजिश हो रही है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक इस पर शांत रहना चाहिए।
अजमेर विवाद में सपा सांसद रामगोपाल यादव भी कूदे, कहा कि सत्ता में रहने के लिए बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं। पीएम मोदी का आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरा, एयरपोर्ट से राजभवन तक रोड शो, डीजीपी आईजी सम्मेलन सहित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले भुवनेश्वर में अभिनंदन समारोह स्थल पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी पार्टी ऑफिस भी जाएंगे, सांसदों विधायकों से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भुवनेश्वर में डीजीपी आईजी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। एनएसए अजीत डोभाल भी होंगे शामिल। खालिस्तानी आतंकी गुणपतवंत सिंह पन्नू ने भुवनेश्वर में होने वाले डीजीपी आईजी सम्मेलन में हंगामे की धमकी दी। वीडियो जारी करके समर्थकों को मंदिरों और होटल्स में छिपने का निर्देश दिया। बजट सत्र तक बढ़ाया गया है वक्फ संशोधन विधेयक के लिए गठित जेपीसी का कार्यकाल, संसद में कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव पास। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कोलकाता में जमाते उलेमा का प्रोटेस्ट, अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि बिल का विरोध करते रहेंगे। पटना में विधान परिषद के बाहर आरजेडी पार्षदों का प्रदर्शन, वक्फ संशोधन कानून को वापस लेने की मांग। विपक्ष के हंगामे पर बरसे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, कहा कि अब लालटेन युग वापस नहीं आएगा, अब एलईडी का समय है। इंग्लैंड के बाद जर्मनी के दौरे पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, म्यूनिख में बेवरियन स्टेट की लीडरशिप से की मुलाकात। सीएम मोहन यादव ने कॉर्पोरेट जगत के लोगों से मुलाकात कर एमपी में निवेश का न्योता दिया, कहा कि एमपी में उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए अनुकूल माहौल है। म्यूनिख में प्रवासी भारतीयों ने सीएम मोहन यादव का स्वागत किया। सीएम ने कहा कि भाषा की चुनौती को दूर करने के लिए एमपी में लैंग्वेज इंस्टीट्यूट खोलने की सरकार की योजना। तमिलनाडु में राष्ट्रपति मुर्मू ने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के फैकल्टी और स्टूडेंट ऑफिसर्स को संबोधित किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि साइबर वॉर, आतंकवाद और क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का आरोप, दिल्ली की कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से फेल, कहा कि दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की। अरविंद केजरीवाल का आरोप, व्यापारियों को वसूली के फोन आ रहे हैं, चारों तरफ महिलाओं के साथ छेड़खानी, मर्डर, गैंगरेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली की छवि खराब कर रही है केंद्र सरकार। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू यात्रा आज आखिरी दिन ओरछा में राजाराम मंदिर में दोपहर 12 बजे दर्शन के बाद पूरी होगी। लखनऊ में शिया मुसलमानों का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, पाराचिनार में शिया मुसलमानों पर हमले के विरोध में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का पुतला फूका। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छल्ला ब्रिज के पास मिला संदिग्ध वस्तु, सुरक्षा को देखते हुए रोड को बंद किया गया। उड़ीसा के भुवनेश्वर में नर्सिंग की 12 छात्राएं बीमार पड़ी, बाहर का खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ी, सभी छात्राओं को अस्पताल में भर्ती किया। तिरुपति के तिरुमला मंदिर पहुंची एसआईटी, मंदिर के प्रसाद में मिलावट के मामले को लेकर एसआईटी की जांच। उदयपुर में सिटी पैलेस का गेट 4 दिन बाद खुला, आम जनता और पर्यटकों की हुई एंट्री। राज परिवार में विवाद की वजह से बंद था गेट, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने खुलवाया गेट। यूपी के नोएडा में बिहार की एक लड़की की हत्या का मामला, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। लड़की की शादी दूसरे लड़के से फिक्स होने पर आरोपी ने हत्या की। वाराणसी के आदमपुर में एक घर में आग लगी, 7 लोग झुलसे, 2 लोगों की हालत गंभीर। गुजरात के आणंद में बस और ट्रक की टक्कर, 3 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के मेंढर में पुलिस का सेना के साथ एक्शन, एक आतंकी का ठिकाना ध्वस्त किया, भारी मात्रा में विस्फोट बरामद। जम्मू के एडीजीपी आनंद जैन का बयान, आतंकियों के मददगार के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में एनआईए का एक्शन, 6 राज्यों में 22 जगहों पर तलाशी। तमिलनाडु के नागापट्टनम में भारी बारिश का अलर्ट जारी, मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह। पुडुचेरी और कराईकल में भी भारी बारिश की चेतावनी, सरकार ने 29 और 30 नवंबर को सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए। दिल्ली एनसीआर में स्कूलों को छोड़कर सभी जगहों पर सोमवार तक ग्राफ 4 ने नियम लागू रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया। दिल्ली में जापानी इंसेफेलाइटिस का मामला सामने आया, एमसीडी ने अधिकारियों से बीमारी की रोकथाम और जागरूकता अभियान चलाने को कहा। यूपी के कानपुर में बजरंग दल की तरफ से हिंदू युवकों को त्रिशूल दीक्षा दी गई, देश के 10,000 प्रखंडों में होगा कार्यक्रम। त्रिशूल दीक्षा के तहत बजरंग दल हिंदू नौजवानों को देश और हिंदू धर्म की रक्षा का संकल्प दिलवा रहा है। 9 से लेकर 11 दिसंबर तक जयपुर में राइजिंग राजस्थान प्रोग्राम, सीएम भजनलाल ने तैयारियों का जायजा लिया। सीएम भजनलाल ने कहा कि राजस्थान में निवेश की अपार संभावना है, हम लोग निवेश लाने में जुटे हैं। यूजीसी ने अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है, यूजी स्टूडेंट्स को अपने कोर्स की अवधि को कम या ज्यादा करने का ऑप्शन मिलेगा। भारत में समंदर में दागी K4 बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिघाट से किया गया लॉन्च, विशाखापट्टनम में तट के पास हुआ है टेस्ट। केरल के कुन्नूर में INA को आउटडोर ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कैडेट्स ने ट्रेनिंग के दौरान जाबाज करतब दिखाए। गोवा में 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का समापन, सीएम प्रमोद सावंत बोले, मैं समारोह में शामिल होने वाले सभी फिल्म प्रेमियों, फिल्म से जुड़े लोगों, कलाकारों का आभार व्यक्त करता हूं।
कैनबरा में अभ्यास मैच से पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। खिलाड़ियों से सम्मान पीएम एंथनी एल्बनीज ने भोज भी रखा। पीएम एल्बनीज ने मुलाकात की फोटो शेयर की। सोशल मीडिया पर लिखा, मनुका ओवल में एक शानदार भारतीय टीम के खिलाफ पीएम 11 के लिए बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के कैनबरा में भारतीय टीम से मिलने पर जताई खुशी। पर्थ में टीम इंडिया के प्रदर्शन को सराहा। टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया की संसद में दी स्पीच। कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बहुत पुराने संबंध हैं। ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति का आनंद लेना चाहते हैं। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में चीन ने डिंग लेरेन के खिलाफ चौथी बाजी में बड़े मनोबल के साथ उतरेंगे गुकेश। दोनों खिलाड़ियों के पास एक समान 1.5 अंक है। पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत की लगातार दूसरी जीत। जापान को 3-2 से हराया।